हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर वापस फीमेल की बॉडी में आ गया होता है और कटोरा कटिंग वहां उसे देखकर उसे अपने पैलेस में ले जाने और उसे परेशान करने लगता है। फिर नाइट्स का लीडर सैलान वहां पहुंच जाता है। वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर तलवार करके बोलता है कि वो जस्टिस करेगा। तो दिखाया जाता है सैलान ने अपनी शॉट हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर करी होती है और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि क्या यहाँ ये मेरे हाथ काटने वाला है? मैं तो मूव भी नहीं कर सकता और सोचता है अगर ये मेरी बॉडी होती तो मैं इतना नहीं डरता, पर ये लूना की बॉडी है और मैं फिर से लूना को नहीं खो सकता। फिर वहां खड़ा कटोरा कटिंग बोलता है, एक सेकंड रुको, ये मेरी अपराधी है, इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं पहले इसे इंटेरोगेट करूंगा। और बोलता है, मैंने तो अभी इसके साथ खेला भी नहीं और तुम इसे मार रहे हो। मुझे जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है इसे खराब मत करो। तभी सलान बोलता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी दिखाया जाता है खून को उछलते हुए और दिखाया जाता है कि सैलान ने अपनी स्वॉर्ड के एंड से कटोरा कटिंग के मुंह पे मार दिया होता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर शॉक्ड हो जाता है और उसका कांटों वाला केज खत्म हो जाता है। तभी वो सैलान हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहा होता है, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। तभी सैलान बोलता है, तुम्हारे कपड़े, तुम अपने कपड़ों को सही से ओढ़ लो, नहीं तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर शर्मा जाता है और खुद को ढकने लगता है और सोचता है कि मैं ऐसे लोगों को लूना की बॉडी नहीं दिखा सकता। फिर कटोरा कटिंग बोलता है, तुम्हें इसका पे करना पड़ेगा। और बोलता है, तो सैलान, संकट में पड़ी लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे हो। तुम क्या सोचते हो कि कोई नहीं जानता कि तुम रियल में कौन हो? तुम सिर्फ आर्क बाय शॉप के कुत्ते हो और उसे खुश करने के लिए तुमने अपने फियांसे को भी जला दिया था। और बोलता है कि तुम भागने की कोशिश अब मत करना। तुम क्या सोचते हो इस लड़की को बचाकर तुम अपने पाप को खत्म कर दोगे? तुम एक पाखंडी हो। तभी सैलान को दिखाते हैं जो वहां से जाने लगता है और अपने नाइट से बोल रहा होता है, असासिन को ढूंढना जारी रखो। और उसके नाइट्स यस सर बोल रहे होते हैं। तभी पीछे से वो कटोरा कटिंग बोलता है कि तुम ये मत सोचो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो और वो आर्क बाय शॉप तुम्हारा ही साथ देगा। वो चाहे आर्क बाय शॉप ही क्यों ना हो, पर वो हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहेगा। और मत भूलो, वो 106 साल का है। तभी बिजली की तेजी से सलान अपनी तलवार कटोरा कटिंग के मुंह में डाल देता है और बोलता है कि बस एक बार अगर और तुमने आर्क बाय शॉप का नाम अपने मुंह में लिया तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। गैरियाडिस बाय शॉप। जिस पर वो कटोरा कटिंग चुप हो जाता है और सलान वहां से जाने लगता है। तभी वो कटोरा कटिंग अपने सोल्जर से बोलता है, मार डालो सलान को। जिस पर सलान के नाइट्स सलान से पूछते हैं कि ऑर्डर दें, हम क्या करें? तभी वहीं से जो लड़की बॉक्स में बंद थी वो आती है और बोलती है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तभी वो कटोरा कटिंग और उसके सोल्जर शॉक्ड हो जाते हैं और वो लड़की क्यूट से पोज देने लगती है। तो वो सोल्जर्स कुत्तों की तरह जमीन पर आ जाते हैं और बोलने लगते हैं, गॉडेस जो आप बोलेंगे हम वही करेंगे। और कोई बोलता है कि आपके जूते कहाँ हैं? आपके जूते तो गंदे हो गए हैं, लाइए मैंने चाट के साफ कर देता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ओह ये तुम हो फीमेल शिकारी जो मेरे जैसे सीधे लोगों की किस्सी-विस्सी ले लेती है। तभी वो लड़की उसके पास आती है और बोलती है कि ये सिर्फ मेरा सेवियर वो लड़का ही मुझसे ऐसा बोलता है। उसके पास आकर बोलती है, पर तुम्हारा फेस, तुम्हारे बाल और तुम्हारी बोन्स और ये तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर तो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए? तभी वो लड़की बोलती है कि तुम्हें डांस करना सीखना चाहिए। बोलती है कि मैं दुनिया की सबसे बेस्ट डांसर हूँ और अगर तुम मुझसे सीखोगे तो तुम पूरी दुनिया को जीत सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे ये सब सीखने का कोई शौक नहीं है। तभी वो लड़की बोलने लगती है सैलान के सामने कि पर तुमने असासिन जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है और सोचता है कि ये लड़की तो मुझे फंसा देगी। अगर इस हाथ काटने वाले को मेरे पर शक हुआ तो मेरे हाथ तो आज गए। तभी सैलान पीछे घूमता है और वो लड़की बोलती है कि क्या हुआ मिस्टर सैलान? और हमारा मेन कैरेक्टर सैलान को घूरते हुए देखकर सोचता है, क्या इसे मुझ पर शक हो रहा है? तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की का मुंह बंद करता हुआ बोलता है कि ये तो मैंने वहां कूड़े में पड़े हुए देखे थे तो मैंने उठा लिए। और ये आप क्या ऐसा असासिन बोल रहे हैं? मैंने तो ये वर्ड ही पहली बार सुना है। सच्ची में मैं कसम खाती हूँ। और बोलती है, सैलान जी आपकी मम्मी की कसम, सच्ची ये कपड़े मैंने वहीं से उठाए हैं कूड़े के ढेर से। तभी वो लड़की भी बोलने लगती है, हाँ हाँ सैलान जी आपकी मम्मी की कसम, मैंने भी इसे कपड़े वहीं से उठाते हुए देखा था। तभी सैलान भी वहाँ से जाने लगता है। फिर वो दोनों भी वहाँ से जाने लगती हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि तुम मुझे अपने साथ कहाँ ले जा रही हो? मैं यहाँ किसी को ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो लड़की बोलती है कि तुम्हें अगर उस कटोरा कटिंग से बचना है तो मेरे साथ चलो।
वो तुम्हारा इतने ईज़िली पीछा नहीं छोड़ेगा और बोलती है, "चलो पहले तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े लिए जाएँ, ताकि तुम यहाँ के लोगों में घुल-मिल सको।" तभी वो शॉप में जाते हैं और वहाँ का शॉपकीपर बोलता है, "वेलकम लेडीज़, तो आपको क्या चाहिए?" तभी वो लड़की बोलती है कि, "हमें कुछ ऐसा दिखाइए जो इस लड़की पर अच्छा लगे।" तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि, "मेरा नाम लड़की नहीं है।" बोलता है, "मेरा नाम लूना है।" तभी वो लड़की बोलती है कि, "लूना? बड़ा अजीब-सा नाम है।" तभी हमारा मेन कैरेक्टर वो कपड़े देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, "ये सब तो लड़की के कपड़े हैं।" फिर वो लड़की उसे चेंजिंग रूम में एक कपड़े के साथ भेज देती है और हमारा मेन कैरेक्टर वाला होता है कि वो एक लड़का है, पर बीच में ही वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें 5 मिनट देती हूँ, जल्दी से रेडी हो जाओ, नहीं तो मैं आकर तुम्हारी हेल्प कर दूँगी। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, घबराते हुए कि मैं ऐसे कपड़े पहनने से रिफ्यूज़ करता हूँ। फिर मन में सोचता है, मैं इसे कैसे बताऊँ कि मैं एक ऐसा प्राणी हूँ, जो ना कि मैन है और ना ही वूमेन। तभी सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो लड़की बाहर खड़ी होकर बोलती है कि क्या तुम रेडी हो गई या मैं आऊँ तुम्हारी हेल्प करवाने? तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, तुम अंदर मत आना। और सोचता है कि क्या सच में मुझे ऐसे लड़कियों वाले कपड़े पहनने होंगे? तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे रखे हुए पानी में से हाथ बाहर आने लगते हैं और वहीं हमारा मेन कैरेक्टर वो कपड़े पहनते हुए बोलता है कि लूना के लिए मुझे ये सब पहनना होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर वो कपड़े पहन लेता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पाँव को कोई पकड़ लेता है और वो बोलती है, "फिर से?" तो देखती है कि वो टोपीबाज होता है और टोपीबाज बोलता है कि मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, आप कहीं भी चले जाइए और कोई सा भी रूप ले लीजिए, मैं आपको ढूँढ लूँगा। चलिए हम चलते हैं डीमन किंग को मारने। वो कहाँ होता है और क्या देख रहा होता है ये आप देख सकते हो। फिर याओंगी बोलती है, आज तो तू गया बेटे। एक तो तू कहीं भी आ जाता है और ऊपर से तू हमेशा वहीं देखता है। टोपीबाज की चीखों की आवाज़ आती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसे बहुत बुरी तरीके से यांग यूई ने मारा होता है। वहाँ से जा रहे होते हैं, जिसमें शॉपकीपर भी सोच रहा होता है कि यहाँ से तो आए 2 थे और जा 3 रहे हैं। फिर दिखाया जाता है तीनों फॉरेस्ट में जा रहे होते हैं और यांग यूई टोपीबाज से पूछती है कि क्या तुम मुझे वापस मेरे वर्ल्ड में भेज सकते हो? जिस पर टोपीबाज बोलता है, क्रॉसिंग डायमेंशन मैजिक में बहुत माना लगता है, अभी ये पॉसिबल नहीं है। जिस पर यांग यूई बोलती है, तो इसमें कितना समय लगेगा? तो टोपीबाज बोलता है कि कम से कम 1 वीक लगेगा। जिस पर यांग यूई बोलती है कि तुम बिल्कुल यूज़लेस हो, किसी की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो जाओ यहाँ से, हमारा पीछा मत करो। तभी उनके साथ चल रही वो लड़की बोलती है कि तुम दोनों बहुत क्लोज़ लग रहे हो। जब से हम चल रहे हैं, तब से तुम बात ही कर रहे हो और ये लो हम पहुँच गए अपने कैंप में। कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो असैसिन एक लड़की के सामने नी डाउन करके बैठा होता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दे, मैं अपने मिशन में फ़ेल रहा, क्योंकि मैं बहुत यूज़लेस हूँ। तभी वो लड़की बोलती है, ये तुम्हारी गलती नहीं है और वैसे भी ये तुम्हारा मिशन नहीं था और अब सब कुछ सुलझ चुका है और इस मिशन को कोई और कर देगा और अब उठो और यहाँ से जा और तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी वो असैसिन बोलता है कि वो कौन है जो इस मिशन को करेगा और वो कहाँ है? तभी वो लड़की बोलती है कि हमारे वादे के अनुसार तुम असफल रहे हो और तुम उसे ढूँढना छोड़ दो, बस हमें इंतज़ार करना होगा। तभी उन तीनों का सीन दिखाया जाता है, जो कैंप पर पहुँच गए होते हैं और फिर वो लड़की बोलती है, "हमारा ग्रुप है, वो वहाँ है और हम बस पहुँच ही गए हैं।" तभी कैंप का भी सीन दिखाया जाता है, जो असैसिन होता है, वो बोल रहा होता है कि वेट, हमें और कितना वेट करना होगा? और वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें एक लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, तुम जिसे ढूँढ रहे हो, वो एक घोस्ट है। तभी वो तीनों भी उस कैंप में आ जाते हैं और वो लड़की बोल रही होती है कि मेरी सिस्टर थोड़ी शाय है, तो उनका कुछ बुरा मत मानना। वो अपनी सिस्टर के साथ असैसिन को देखती है, तो उसे पता नहीं होता, तो वो बोलती है, "मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सिस्टर, ये पहले से एक गेस्ट है और मैं भी गेस्ट लाई हूँ। चलो एक-दूसरे को इंट्रोड्यूस करें।" तभी यांग जुई उस असैसिन को देखती है और बोलती है, "तू तू तो वही कमीना है, जो मुझे फँसा कर चला गया था। तेरी वजह से ही मेरे हाथ भी कटने वाले थे।" तभी वो लड़की बोलती है, "नाइस टू मीट यू, हीरो सर।" जिस पर यांग जुई बोलती है कि तुम कौन हो? तभी वो असैसिन बोलता है कि तुम बोल रही हो ये लड़की हीरो है? तो वो लड़की बोलती है, एज़ अ साइकिक मैं बोल सकती हूँ कि यही हीरो है। तभी दिखाते हैं यांग यूई और उस असैसिन की लड़ाई होने लगती है, जिस पर यांग यूई बोलती है कि कमीने, तुझे तो मैं आज मार डालूँगी। तभी वो असैसिन बोलता है कि तू मुझे मारेगी? मैं सिर्फ़ एक चाँटे में तेरी जान निकाल दूँगा। और यांग यूई के पैरों में टोपीबाज चिपका होता है और बोल रहा होता है, सर हीरो, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तभी वो बॉक्स वाली लड़की यांग यूई को आगे ले जाती है, तो यांग जुई उसकी सिस्टर से पूछती है, "तो क्या आप रियल में साइकिक हो? अगर हाँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे जाननी हैं।"
तभी वो बॉक्स वाली लड़की बोलने लगती है, ओके ओके यांग यूई, तुम्हें भूख लगी होगी, चले हम खाना खाने चलते हैं। तभी उसकी सिस्टर बोलती है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वेट कर सकूं। वैसे ही मैंने हीरो के लिए अपनी पूरी लाइफ तक वेट किया है और आज जाकर मेरा ये मिशन पूरा हुआ है। तभी वो असासिन वहां से जाने लगता है और बोलता है, हाँ कितना बकवास है ये, मैं जा रहा हूँ। तभी यांग जुई उस साइकिक सिस्टर के पास जाती है और बोलती है कि तुम पक्का मुझे वापस मेरी बॉडी में पहुंचा सकती हो। हाँ, तुम कुछ थोड़ी काम की तो लग रही हो, नहीं तो ये दोनों तो बिल्कुल यूजलेस हैं। तभी साइकिक बोलती है, नहीं ये मैं नहीं कर सकती। ये सुनकर तो यांग जुई के पैरों से जमीन खिसक जाती है। फिर वो साइकिक बोलती है, पर मैं तुम्हें गाइड कर सकती हूँ कि तुम्हें कैसे आंसर मिलेंगे। तभी यांग जुई को पता चलता है कि वो साइकिक अंधी है। तभी वो साइकिक यांग जुई के सर को अपने सर से लगाती है और वहाँ एक जोर की लाइट चमकने लगती है और हमारा मेन कैरेक्टर वापस अपनी बॉडी में आ गया होता है और वो पानी में डूब रहा होता है। तभी उसे वहाँ एक लाइट से चमकती हुई दिखती है। तो वहाँ वो देखता है कि उस लाइट के आसपास रेड थ्रोन्स लगे होते हैं और वो देखता है कि उन रेड थ्रोन्स में और लाइट के बीच में लूना या यांग जुई होती है। तो यहीं हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो एपिसोड में देखा था कि यांग जुई चमकती हुई लाइट में सोई होती है और उसके आसपास कांटे लगे होते हैं और उसके ऊपर एक तलवार लगी होती है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखकर बोलता है कि उसने उसे ढूंढ लिया और बोलता है कि अब वो उसे इस प्लेस से बचा लेगा और उसके पास जाने लगता है। तभी वहां पर वो ब्लाइंड साइकिक आ जाती है और बोलती है, उसे टच मत करना। तभी हमें बाहर उनकी बॉडी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उन दोनों की बॉडी बेहोश हो रखी होती है और दिखाया जाता है यांगजुई की बॉडी में बहुत सारी चोटें लगी होती हैं। फिर टोपीबाज बोलता है कि कैसे हीरो को सडनली इतनी इतनी चोटें कैसे लग गई? उसने हीरो के साथ क्या किया? तभी उस साइकिक की बहन बोलती है कि उसकी सिस्टर सिर्फ गाइड कर सकती है हीरो की कॉन्शियसनेस में सच को जानने के लिए। और बाकी सब खुद हीरो के हाथों में है। कितने वीकर लोग वहाँ खुद को मार डालते हैं अपने थॉट्स में आकर। यहाँ तो सिर्फ हम बैठकर देख सकते हैं कि आगे क्या होगा। तभी हीरो की कॉन्शियसनेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो साइकिक आ गई होती है और वो बोलती है कि हम तुम्हारी कॉन्शियसनेस में हैं और वो उस लड़की की सोल है और उसे बचाने के लिए अगर तुम जाओगे, तो तुम खुद वहाँ मारे जाओगे उन काँटों के हाथों। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सियर, तुम क्या बोलना चाहती हो? कि ये मेरी लूना की सोल है? और बोलता है कि अगर ये लूना की सोल है तो ठीक है, मैं उसको उसकी बॉडी वापस दे दूँगा। और दिखाया जाता है उसकी बॉडी से ब्लड आ रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ मूव करता है, पर वो मूव नहीं कर पा रहा होता और बोलता है कि मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा? जिस इंसान को मैं पागलों की तरह मिलना चाहता था और दिन-रात उसके बारे में सोचता था, उससे मिलने से मुझे ये काँटे नहीं रोक सकते। मुझे उसे बचाना ही होगा और घुस जाता है उन काँटों के बीच में, जिसे देखकर जियर शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि तुम रियल में बहुत ब्रेव मैन हो। तो तुम वही हो जो वो कर सकता है जो हम चाहते हैं। और दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जो उन काँटों से आगे बढ़ने लगता है और उसकी बॉडी से काँटे लगने लगते हैं और उसकी बॉडी से खून आने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लूना, जितना तुमने सहा उसके सामने ये चोटें कुछ भी नहीं है। और दिखाया जाता है कि बाहर हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में और चोटें लगने लगती हैं और टोपीबाज बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है? और वो लड़की बोलती है, ये सही नहीं हो रहा। अगर यही होता रहा तो जल्द ही इसकी बॉडी में खून की कमी हो जाएगी। और बोलती है, चलो इसे बेड में लिटा दो। और मेन कैरेक्टर की बॉडी में बैंडेजेस एंड मेडिसिन लगाने लगते हैं और वो लड़की बोलती है, जब तक उसकी चोटों से खून आना बंद रहेगा तब तक वो ठीक रहेगा। और टोपीबाज घबराकर बोलने लगता है, क्या हीरो ठीक होंगे और वो कब होश में आएंगे? तभी हमारे मेन कैरेक्टर की कॉन्शियसनेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शियर को कोई बोलता है कि यांग चुआन को रोकें। तभी यांग चुआन को दिखाया जाता है, जहाँ वो यांग जुई के ऊपर रखे हुए ब्लेड को पकड़कर निकालने लगता है और बोलता है, पता नहीं क्यों, जब से मैंने तुम्हें यहाँ देखा था, तब से मैं तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता था। तभी शियर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, नहीं उसे मत निकालना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस ब्लेड को निकाल देता है और वहाँ की शील्ड टूट जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर लूना की सोल की तरफ जाने लगता है और बोलता है, बहुत टाइम हो गया तुमसे ना मिले, पर मैं जानता था कि तुम जिंदा होगी। इस टाइम डेफिनेटली मैं तुम्हें बचा लूंगा और अब तुम्हें कुछ सहना नहीं होगा। और वो लूना की बॉडी को पकड़ने वाला होता है। तभी शियर बोलती है, नहीं उसे मत छूना, पर वो उसकी सोल को टच कर लेता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस दिन, जिस दिन वो हाइड्रा मॉन्स्टर अपीयर हुआ था, उस दिन पहुंच जाता है और तब की मेमोरीज को देखने लगता है, जहां उसका पास्ट वर्जन
उस 9 हाइड्रा वाले मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है और यांग जुई को बचा रहा होता है और देखता है कि वही 9 हेड का मॉन्स्टर हमारे यांग चुआन पर हमला करने वाला होता है और यांग चुआन भी यांग जुई के सामने खड़ा होता है उसे बचाने के लिए। तभी यांग जुई इसके सामने आ जाती है और यांग चुआन को धक्का देकर वहां से हटा देती है और 9 हेडेड मॉन्स्टर उसे खाने वाला होता है। पर यांग जुई बोल रही होती है कि मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकती और वो यांग चुआन को थैंक यू बोलती है और बोलती है कि ये बुरा था कि हम इससे पहले नहीं मिले। और दिखाया जाता है कि यांग जुई पर वो मॉन्स्टर अटैक कर देता है और वो वहीं पर ही मरने लगती है। जिस पर यांग चुआन की बॉडी में रेड ऑरा निकलने लगता है, जिसकी वजह से उसके आसपास के जानवर और बर्ड्स मरने लगते हैं और पेड़ कटने लगते हैं और यांग चुआन गुस्से में आकर बोलता है, इसे माफ नहीं किया जा सकता। मेरी यांग जुई को वापस करो। और वो बोलता है कि मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे से मेरी लूना को छीन लिया। मैं तुम्हें मार दूंगा। और उसके हाथों में वो स्वॉर्ड आ जाती है जो उसकी कॉन्शियसनेस में यांग जुई के ऊपर थी और वो बस एक स्लैश में उस 9 हेडेड हाइड्रा के मॉन्स्टर के 9 हेडों को काट देता है और फिर जाकर यांग जुई को पकड़ लेता है और अपने हाथों में लेकर रोने लगता है। तभी वहां लाइट सी चमकने लगती है और ऑरा सा जमा होने लगता है जो यांग जुई के आसपास जमा होने लगता है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, क्या लूना की बॉडी रिवर ऑफ लाइट को अब्सॉर्ब कर रही है? और बोलने लगता है, लूना थोड़ा वेट करो, तुम अभी नहीं मर सकती। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। और रोने लगता है और बोलता है कि तुम पागल ने मेरे बचाने के लिए क्यों मुझे धक्का देकर क्यों मॉन्स्टर के सामने आ गई? और बोलता है कि मैं बहुत समय से जानता हूँ, अगर मैंने तुमसे पहले बात की होती तो तुम इस हालत में नहीं होती। और बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। और वहाँ जो गोल्डन एनर्जी और लाइट जो होती है, उसे इन्हेल करने लगता है और उसे किस करके सोचता है, तुम्हें बचाने के लिए मैं अपनी लाइफ तक देने के लिए तैयार हूँ। फिर सीन प्रेज़ेंट में आता है और शियर बताती है, तुम्हारे ये सबसे लूना की सोल उसकी बॉडी में तो आ गई, पर उसकी विटैलिटी और लाइफ फोर्स चली गई। और उसकी बॉडी में उसकी सोल के साथ तुम्हारी सोल भी एंटर हुई और तुम्हारी सोल पावरफुल लाइफ फोर्स के साथ इन्फ्यूज़्ड हो गई। पर तुम्हारी विटैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी बॉडी में तुम रिवाइव हो गए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर युआंग चान बोलता है, पर ये तो लूना की बॉडी है ना, तो हम कैसे उसे इस बॉडी में रिवाइव कर सकते हैं? देख रहे हो प्यार को, अगर वो रिवाइव होगी तो ये मर जाएगा, फिर भी उसे रिवाइव कर रहा है। तभी वहाँ वाटर के ड्रॉप्स और बबल दिखाए जाते हैं, जिस पर शियर बोलती है, जो वाटर है वो लूना के इमोशन और मेमोरीज को दिखाते हैं, पर तुम देख सकते हो ये मेल्ट और स्प्लिट हो रहे हैं क्योंकि तुम्हारी लाइफ फोर्स बहुत ज़्यादा है। तुम्हें उससे दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर फिर से तुमने उसे टच किया तो वो मारी जाएगी। वो बताती है कि हमारी सोल वाटर जैसी होती है और हमारी बॉडी एक कंटेनर जैसी, और एक कंटेनर में 2 ड्रॉपलेट्स साथ में नहीं रह सकती। अगर 2 ड्रॉप्स एक कंटेनर में रहती हैं, तो वो कोलाइड होंगी, ब्लेंड होंगी, पर लास्ट में लिटिल ड्रॉप बिगर ड्रॉप के द्वारा निगल ली जाएगी। अगर तुम फिर से उसे टच करते हो, तो उसकी लिटिल लाइफ फोर्स तुम्हारे ओशियन जैसे लाइफ फोर्स के द्वारा निगल ली जाएगी और वो सही में मारी जाएगी और उसे मिलेगी वो डेथ जिसमें उसकी एग्जिस्टेंस पूरे यूनिवर्स से मिट जाएगी और तुम कह सकते हो कि वो इनफाइनाइट अनकॉन्शियसनेस के ओशन में एक ड्रॉप जैसे गायब हो जाएगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो ऐसे लूना को नहीं मरने दे सकता। पूछता है कि हम उसे कैसे बचा सकते हैं? तो वो बोलती है कि उसे फिर से फ्रीज़ करो जब तक उसका एज़र बिल्ड ना हो जाए। मतलब वो जैसे फ्रीज़ थी ना लाइट के पास, काँटों के अंदर लूना, तो वापस वही करने को बोल रही होती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तो इसमें क्या फ़र्क है? तुम तो पहले जैसी चीज़ों को बोल रही हो। तभी शियर बोलती है, अच्छा, फिर तो तुम मार डालो आर्क बाइशॉप को। और यहीं हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे इस स्टोरी को। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।